मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, ध्यान से सुनिए। शनि देव ने आपके लिए भेजा है एक बहुत बड़ा गुप्त संदेश। इस संदेश को जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। याद रखना कि इस संदेश में आपके लिए सबसे बड़ी बात जो बोली गई वह यह है शनिदेव के द्वारा कि आपके सौभाग्य का उदय होने वाला है, दुख तकलीफ परेशानियों का अंत होने वाला है। बस इसके लिए आपको करने होंगे चुपचाप ये दो काम। जी हाँ बंधुओं, ये दो काम शनिदेव की शुभ दृष्टि आपके ऊपर लेकर आएंगे, पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको दिलवाएंगे और शनिदेव के मित्र राहु और केतु की भी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे। जी हाँ बंधुओं, बड़ा ही अद्भुत संयोग बनने जा रहा है आने वाली 27 मई को। इस दिन आपको करने होंगे ये 3 जरूरी कार्य। इन कार्यों को कर लेने से शनिदेव की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगी। साथ ही साथ माता रानी आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद और प्रेम भी देंगी, क्योंकि आप अपने ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए कुछ जरूरी नियमावली का पालन करेंगे। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे 3 मुख्य विषयों के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे शनिदेव आपको सौभाग्य का वरदान देने वाले हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 3 बेहद महत्वपूर्ण कार्य जो आपको हर हालत में 27 मई के दिन कर लेने चाहिए, जिनकी शुरुआत 26 मई से ही होगी। एक और खास बात कि आपकी कुंडली के अनुसार हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय जिसे आपको आने वाले 5 से 7 दिनों तक लगातार करना होगा, जिसमें आपके भाग्य का उदय होगा। आपके जीवन पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, काली शक्ति का साया हो, वह भी मिटने लगेगा और शनिदेव के साथ साथ देवी देवताओं की कृपा भी आप तक पहुंचने लगेगी। इसी के साथ साथ हम आपके आने वाले 5 से 7 दिनों की 5 बड़ी और सटीक भविष्यवाणियां भी करने वाले हैं। ये भविष्यवाणियां पूरी तरह से ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित रहेंगी और आपके जीवन पर लगभग 70 से 80% तो फिट बैठेंगी ही बैठेंगी। इनमें कुछ भविष्यवाणियां सकारात्मक और कुछ नकारात्मक हो सकती हैं। आपको ठंडे दिमाग से इन भविष्यवाणियों के बारे में जानना है, समझना है और हम इन्हीं के साथ साथ आपको कुछ ऐसे सामान्य उपाय और क्रियाएं भी बताते चलेंगे जो आने वाली नकारात्मक घटनाओं को आप तक पहुंचने से पहले ही रोक देंगे। इसी के साथ साथ सबसे अंत में इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। वह जानकारी यह रहेगी कि कैसे आप शनि अमावस्या के दिन, जिसे हम शनि देव की जयंती भी कहेंगे, इस दिन 5 बड़े योगों का पूरा लाभ ले पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, 5 बड़े योग बन रहे हैं इस दिन। तो इस दिन का सबसे अधिक महत्व होने जा रहा है। आपके आने वाले समय पर पूरा प्रभाव रहने वाला है। आपको कह सकते हैं हम कि शनिदेव और राहु एक साथ मिलकर देने जा रहे हैं सौभाग्य का वरदान। अब आपको इसका पूरा ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही छोटे छोटे मौके होते हैं जिनमें हम अपने जीवन में बड़े परिवर्तन लाने का अवसर ढूंढ सकते हैं। और याद रखना कि जो प्रयास करता है, जो छोटे छोटे बदलावों पर भी ध्यान देता है, वही जीवन में तरक्की करता है, वही आगे बढ़ता है। आप यदि इंतजार में बैठे रहें कि कोई बड़ी कामयाबी एक झटके से आकर आपको मिलेगी या कहीं से धन दौलत ढेर भरकर आपके ऊपर बरसने लगेगी, तो ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे प्रयास जरूर एक समय ऐसा ले आते हैं कि जब सौभाग्य का उदय हो जाता है, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और धन दौलत की बरसात होती है, जीवन में कामयाबी और सुख सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इनके लिए आपको बारीकी से अपने जीवन की घटनाओं पर भी नजर रखनी होती है, ग्रह नक्षत्रों पर भी नजर रखनी होती है और छोटी छोटी क्रियाएं लगातार करते रहना पड़ता है। कर्म भी करना ही पड़ता है। कर्म का, उपाय का, दोनों का जब मेल होता है तब जीवन में कामयाबी का, खुशियों का आगमन होता है। क्रियाएं जो आप कर रहे हैं, यानी कि कोई उपाय, कोई क्रिया, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान आप कर रहे हैं, उससे तो देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद वरदान मिलता ही है। लेकिन जो आप कर्म कर रहे हैं उससे आपकी क्रिया शक्ति फलित होती है और भगवान जब दोनों का सही तालमेल देखते हैं आपके अंदर, तब आपसे प्रसन्न होते हैं। तो केवल यह कह देना कि हम तो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हम ये सब चीजों को नहीं मानते हैं, ये भी गलत। और यदि आप काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, केवल क्रियाएं, पूजा पाठ, अनुष्ठान करते हैं, तो यह भी गलत। दोनों बातें आपको मिलाकर चलनी होगी।
और इन्हीं दोनों बातों को आपको कैसे मिलाना है ये हम दिन रात सिखाते रहते हैं आपको अपने हर कार्यक्रम के माध्यम से। तो बस सावधानी के साथ आपको आज के इस कार्यक्रम को भी देखना है। आज हम आपको आपकी ही कुंडली के विषय में कुछ जरूरी ज्ञान देने जा रहे हैं जो शनि, राहु और बुध 3 ग्रहों के मेल से बनने वाली जानकारी है और इनके आधार पर आपको कैसे अपने जीवन में कुछ जरूरी कार्य करने चाहिए और कुछ भूल कर भी नहीं करने चाहिए, ये भी समझाएंगे। मतलब कहने का यह है कि आज का यह कार्यक्रम बहुत ही खास है और जीवन में निश्चित तौर पर 100% बदलाव लाने की क्षमता रखता है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातें समझ रहे हैं। अब इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और शायद कृपा कर ही दी है, तभी आपको इस कार्यक्रम की भेंट मिली है माई के आशीर्वाद के रूप में, बिल्कुल समय और काल पर। तो चलिए बंधुओं, इसी बात पर यदि भाव मन में गहरा है तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करेंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। बंधुओं, आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वह आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके सुंदर भविष्य के निर्माण में आपका सहयोग करेगा और आपको बहुत हिम्मत, साहस और बहुत अधिक अंदर से मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। यह आपका शुभ चिंतक है। अब यह किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। आपका कोई पुराना मित्र है, परिवार का ही कोई सदस्य, भाई बंधु है, या आपका प्रेमी या प्रेमिका, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होने जा रहा है और यह अपना एक महत्वपूर्ण किरदार आपके जीवन में निभाने वाला है। तो अगले 5 से 7 दिनों में किसी एक बहुत ही खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। अब हो सकता है कि यह कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जो आपका गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करेगा। तो आपको जरा ध्यान से लोगों को समझना है जो आपके आसपास हैं और कौन है वह व्यक्ति जो आपका मार्गदर्शन करना चाहता है, आपके बारे में सोचता है, अच्छा सोचता है। इस पर नजर रखनी है और उसकी बातों की अनदेखी नहीं करनी है। दूसरी भविष्यवाणी, बंधुओं, आपने पिछले समय में बहुत मेहनत की है, बहुत सारा संघर्ष किया है किसी एक योजना, किसी एक कार्य के लिए। आप लगातार लंबे समय से प्रयासरत हैं। अब तक वह काम फलीभूत नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके उस कार्य में गति आ जाएगी। मान लेते हैं कि आप किसी बिजनेस की प्लानिंग करके बैठे हैं और लंबे समय से आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कुछ ऐसे वातावरण बनेंगे, ऐसे लोग आपसे मिलेंगे, ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपकी उस योजना में गति आ जाएगी। या आपको पैसा मिल जाएगा, या लोगों का सहयोग मिल जाएगा, या फिर नौकरी में ही आप किसी विशेष प्रकार की तैयारी कर रहे थे, कोई बदलाव के बारे में सोच रहे थे, या आपकी ड्यूटी वगैरह ही ऐसी लगी थी कि जो बदल ही नहीं रही थी। तो अब आने वाले 5 से 7 दिनों में बदलाव आपके मन के अनुकूल होने वाले हैं, गति आने वाली है। कैरियर के क्षेत्र में आप मजबूती से आगे बढ़ने वाले हैं और यह एक शुभ समाचार है।
इसी के साथ साथ तीसरी खबर यह है कि पति पत्नी में और प्रेमी जोड़ों में आपस में प्रेम का भाव बढ़ने वाला है। पिछले कुछ समय से आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत खींचतान थी, थोड़ी बहुत नकारात्मकता थी। यह नकारात्मकता बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करके बैठी थी। हालांकि आप बहुत ही मैच्योर, बहुत ही समझदार इंसान हैं, इन सब बातों को कैसे हैंडल करना है ये सब आप जानते हैं। फिर भी मानव होने के नाते, भावना प्रधान होने के नाते कहीं ना कहीं ये चीजें प्रभावित तो करती ही हैं। लेकिन अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि आने वाले 5 से 7 दिनों में आपका प्रेम संबंध, आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुंदर होने जा रहा है। और याद रखना कि आपका जो प्रेम संबंध है या जो दाम्पत्य जीवन है, यहाँ पर जब वातावरण बड़ा ही अनुकूल होता है, प्रेममय होता है, तो आप बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। आपका आत्मबल बढ़ जाता है और आपको काम करने की एक नई ऊर्जा महसूस होती है। याद रखना ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक भावना प्रधान इंसान हैं। आप भावनाओं के सहारे से चलते हैं। ऊपर से आप भले ही चाहे कितनी ही कठोरता दिखाएं अपने बारे में कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो बहुत स्ट्रांग हैं, मजबूत है, लेकिन अंदर से आप उतने ही कोमल हैं, उतने ही नाजुक हैं और आपके ऊपर हर एक चीज का फर्क पड़ता है, लेकिन आप ऊपर से कठोरता का दिखावा करते हैं। तो यही हम आपसे कहने वाले हैं कि अब आने वाले 5 से 7 दिनों में आपको अच्छा अनुभव होगा, अच्छा महसूस होगा। अब बात करते हैं सेहत के बारे में। तो आने वाले 5 से 7 दिनों में सेहत को लेकर थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति अवश्य रहेगी। पेट तो 100% खराब होगा ही, किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है और हाथ पैरों में दर्द, हल्का बुखार और मानसिक तनाव, ये स्थितियां आपके जीवन में रह सकती हैं। काम की अधिकता रह सकती है और काम को लेकर किसी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय यदि आप ले लेंगे अचानक बिना सोचे समझे, तो उसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। तो कैरियर के बारे में आराम से चलें, सोच समझकर प्लानिंग करके आगे बढ़ें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें और उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा बनाकर चलें। उधारी से बचें। व्यापारी वर्ग की बात कर रहे हैं, उधार लेने और उधार देने से बचें। हाँ, यदि काम के सिलसिले में उधार ले रहे हैं, फंड ले रहे हैं, कहीं से पैसे उठा रहे हैं ताकि व्यापार और अच्छा चल सके, तो वह तो अच्छी बात है, उसे आप कर लीजिए। लेकिन इसके अलावा व्यक्तिगत खर्चों के लिए जितना हो सके उतना खर्चा कम करें और उधार ना लें तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, आने वाले 5 से 7 दिनों में कोई कीमती सामान आप खरीद सकते हैं। कोई वाहन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल है या कुछ और है, या फिर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी की भी आप डील कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की डील करते समय थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल अभी नीच के हैं और ऐसी स्थिति में आपके साथ किसी प्रकार का धोखा छल हो सकता है। तो प्रॉपर्टी के कागज जो हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें और जिस प्रकार की भी डील आपकी हो रही है उसमें किसी तीसरे व्यक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास ना करें। आपस में एक दूसरे पर, यानी कि जो आप जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसके साथ तालमेल अच्छे से बैठाने की कोशिश करें और अंधविश्वास किसी पर भी ना करें। पैसे के लेन देन को लेकर खास तौर से सतर्क रहें और कागज यानी डॉक्यूमेंट साइन करते समय उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें, क्योंकि यहाँ धोखा होने के चांस सबसे अधिक हैं। मंगल की नकारात्मक ऊर्जा आपको यहाँ पर बर्बाद कर सकती है, तो सावधानी बेहद आवश्यक रहेगी। इसी के साथ साथ ऊंचे स्थानों पर आप ना जाएं, सोच समझ कर जाएं। फिसलने का, गिरने का डर है, चोट लगने का डर है, अग्नि से भय है, बिजली से करंट वगैरह लगने का थोड़ा सा भय रहेगा, सावधान रहना है। वाहन आदि भी संभल कर चलाना है और भीड़ भाड़ भरे इलाकों में आपको नहीं जाना है। जितना हो सके उतना इन चीजों से और इन स्थानों से दूर रहने की कोशिश करनी है। तो ये तो थी आपकी भविष्यवाणियां। इनमें कई अच्छी और कई बुरी, दोनों तरीके की भविष्यवाणियां स्पष्ट तौर पर हमने बताई हैं और बहुत सारी ऐसी बातें रहेंगी जो आपके जीवन से पूरी तरह से मैच कर भी जाएंगी, क्योंकि ये आपके ही जीवन के आधार पर और ग्रहों के आधार पर ही तो बनाई गई हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के विषय में और फिर बात करेंगे शनिदेव के उस संदेश के विषय में। कुंडली के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी कुंडली उठाकर देखिए। आपकी कुंडली में यदि सबसे पहले शनि की बात करें तो शनि और राहु की युति बनी है तो यह बड़ी नकारात्मक होती है। शनि और सूर्य की युति, यानी किसी भी भाव में शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं, या किसी भी भाव में शनि और राहु एक साथ बैठे हैं, या फिर किसी भाव में शनि या मंगल एक साथ बैठे हैं, तो ये युतियां अच्छी नहीं होती हैं। इसी प्रकार शनि आपके यदि प्रथम भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में या फिर सप्तम में
या फिर दसम भाव में बैठे हैं तो ये भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, यहाँ से शनि नुकसान करवाते हैं। तो यदि कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप शनि के किसी भी खास दिन, किसी भी खास अवसर पर कुछ भी कर लेंगे तब भी आपको लाभ मिलने के अवसर बहुत ही कम रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए कुछ विशेष उपाय और क्रियाएं होती हैं जो लंबे समय तक करनी पड़ती हैं। इसके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी प्रकार यदि बात करें तो जब शनि और सूर्य की युति हो जाती है तो राहु आपका खराब हो जाता है, मंगल भी बद हो जाता है। इसी प्रकार यदि शनि और चंद्रमा की युति है, चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हैं कुंडली में किसी भी भाव में, तो ये बहुत खतरनाक दोष बनाते हैं, विष दोष कहते हैं। इससे जातक हमेशा निर्धन रहता है, स्वास्थ्य से भी कमजोर रहता है और उसका मनोबल, आत्मबल भी कमजोर रहता है। साथ ही जातक पूरा जीवन भर शनि की 7.5 के प्रभाव में रहता है, यानी कि जैसा 7.5 वर्ष शनि का प्रभाव रहता है वैसा उस जातक के ऊपर जीवन भर प्रभाव रहता है। यह बहुत ही खराब योग होता है। तो इन योगों से बचने का क्या उपाय है, अभी हम आपको वो भी बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप यह समझ लेना कि देखो, शनि जब आपके नकारात्मक होते हैं तो आपको कुछ बातें अपने जीवन में विशेष तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आपको शराब और मांसाहार से दूर रहना है। शराब और मांसाहार आपके लिए जहर के समान कार्य करेगा, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी, तबाही लेकर आएगा। दूसरा, आपको जुआ, सट्टेबाजी और ज्यादा जोखिम वाले कार्य भी नहीं करने हैं। कर्जा भी आपको कम से कम लेना है। और तीसरा, आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। जब शनि की स्थितियां नकारात्मक होती हैं तो किसी भी पल कहीं भी आपको परेशानी का, अचानक से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो सावधानी ही सबसे बेहतर समाधान रहने वाला होता है। इसी के साथ साथ जिनका शनि नकारात्मक होता है उन लोगों को जूते और चप्पल ज्यादा जोड़ी नहीं रखने चाहिए। जितने जरूरत है केवल उतने ही जोड़ी जूते चप्पल रखने चाहिए। 1 या 2 जोड़ी ही पर्याप्त है। इनका कलेक्शन नहीं बनाना चाहिए, वरना ये लोग बिना मतलब में ही आफत मोल ले लेते हैं। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ समाधान यह है कि यदि कुंडली में शनि की स्थिति नकारात्मक है तो आपको कुछ जरूरी कार्य हैं जो लगातार करते रहने चाहिए। उपाय के तौर पर तो ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। मंदिर में अपनी छाया देखकर सरसों के तेल का दान प्रति शनिवार आपको करना है। और ऐसा आपको कम से कम 6 महीने या 1 साल तक लगातार करना है। प्रति शनिवार किसी भी मंदिर में आप अपनी छाया देखकर, अपना अक्ष देखकर सरसों के तेल का दान लगातार करते रहिए। साथ ही एक कटोरी में दूध से बना हुआ हलवा, किसी भी प्रकार का हलवा आप बनाइए और उसे लगातार दान करिए। आपका शनि कितना ही खराब कुंडली में क्यों ना बैठा हो, राहु भी खराब क्यों ना बैठा हो, धीरे धीरे वह आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। चाहे फिर वह विष दोष ही क्यों ना बना रहा हो, चाहे वह पिशाच योग ही क्यों ना बना के बैठा हो, या फिर कुंडली के किसी भी भाव में बैठकर आपको बुरी तरह से प्रभावित क्यों ना कर रहा हो, आप इन 2 कार्यों को यदि लगातार करने लगते हैं तो धीरे धीरे अनुकूलता आनी शुरू हो जाती है। याद रखना कि ज्योतिष में और लाल किताब में इन 2 उपायों को सौभाग्य खोलने की चाबी कहा गया है। तो इसे आप जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि जिस दिन शनि अमावस्या है, देखिए शनि अमावस्या के बारे में कंफ्यूजन है कि कोई कहता है 26 को है, कोई कहता है कि 27 को है। शनि जयंती भी है इसी दिन। तो 26 तारीख को 12:11 बजे से, यानी कि 12:11 से यह शुरू होगी दिन में, और दूसरे दिन यह 8:31 तक जाएगी। तो 27 तारीख को 8:31 सुबह के यह रहेगी। तो इस हिसाब से उदय तिथि 27 तारीख को ही रहेगी। तो 27 को ही यह बनाई जाएगी। तो आपको इस दिन कुछ कार्य करने हैं, जैसे कि 26 तारीख की रात्रि को भी शनि अमावस्या रहेगी और शनि जयंती रहेगी, इसका प्रभाव रहेगा। तो 26 तारीख को रात्रि को 12 बजे आपको अपने घर से बाहर जाना है, यानी थोड़ा जल्दी जा सकते हैं, और किसी चौराहे पर जाकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना और अपने जूते चप्पल जो भी आप पहने हैं उन्हें वहीं उतार कर और सीधे चले आना है घर, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह शनिदेव का बहुत बड़ा उपाय है और इस दिन करने से बहुत ज्यादा शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपको सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद देंगे, सौभाग्य का आशीर्वाद देंगे। तो इस कार्य को आपको 26 तारीख को रात्रि के समय करना है। 12 बजे चौराहे पर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना और अपने जूते चप्पल उतार कर और वापस चले आना अपने घर। ये एक कार्य है जो आपको करना है 26 तारीख की सुबह
और 27 तारीख की सुबह जब आप सोकर जागे तो शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम आप अवश्य ले लें। ये जो नाम है ये आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। ध्वजनी, धामनी, चैव, कंकाली, कंटकी, महसी, तुरंगी, अजा, ये शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम हैं। इन नामों को आपको सुबह सुबह जागकर अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही लेना है और शनिदेव से उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मांगना है। और उसके बाद आपको शिव की यानी भोले बाबा के मंदिर में जाकर भोलेनाथ को जल समर्पित करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध भी समर्पित करना है और काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाना है। ये 2 कार्य आपको अवश्य करने हैं। एक हमने आपको बता ही दिया है कि रात्रि को 12 बजे होगा ये शनिदेव का विशेष उपाय, एक ही दिन करना है, बार बार आपको नहीं करना है। तो इन कार्यों को आपको करना है और इस प्रकार आपका सौभाग्य का उदय होगा। शनिदेव का आपके लिए संदेश भी यही है कि अब समय आ गया है जब आप व्यसनों से दूर भागें, अपने जीवन में अनुशासन को लेकर आएं, काम को सबसे अधिक प्राथमिकता दें और नकारात्मक चीजों से दूरी बनाएं, यानी कि जुआ, शराब, सट्टेबाजी आदि से दूरी बनाएं और केवल अपने लक्ष्य, अपने काम पर ध्यान दें। यही शनिदेव का आपके लिए विशेष संदेश भी है। देखिए, शनिदेव को कर्म फल दाता कहा जाता है, कलयुग का राजा कहा जाता है, दंड देने का अधिकार भी शनिदेव के पास ही है। तो ऐसे में शनिदेव को हम अपना गुरु कह सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं, अध्यापक कह सकते हैं। तो एक गुरु, एक शिक्षक, एक अध्यापक हमसे क्या चाहते हैं यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम अपने जीवन में सात्विकता को लेकर आएं, भगवान की कृपा को लेकर आएं, प्रेम से रहें, किसी का हिस्सा न दबाएं, किसी को न सताएं, बस यही हमारे जीवन का नियम होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। इस प्रकार शनिदेव की कृपा आप तक पहुंचेगी। बाकी उपाय और क्रियाएं तो हमने आपको बता ही दिए हैं, कुछ भविष्यवाणियां भी बताई हैं, तो थोड़ा उनके हिसाब से भी आप अपने जीवन को सावधानी से चलाएं और आने वाले समय और काल को अपने जरूरत और आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करें। समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें, शनिदेव को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना है कि कौन सा दोष, कौन सी विशेष योग युतियां हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जीवन में संकटों का कारण बन रही हैं, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली हमें दिखवा सकते हैं। नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके आपको दे देंगे, आपकी कुंडली के दोष बता देंगे, गुण बता देंगे और दोषों के अनुसार सटीक उपाय आपको दे देंगे। हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए हैं, आपके जीवन में भी परिवर्तन आ ही जाएगा। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।